हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एचडी ग्रुप फॉर ट्रेडिंग। तो कैसे हैं आप सब? तो हाँ जी, शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। तो ये जो आपको ट्रेड दिख रही है, ये ट्रेड हमने लॉन्ग करने के लिए ली है। काफ़ी लंबे टाइम तक इस ट्रेड को हम होल्ड करने वाले हैं। जो भी ये सोच रहे हैं कि सर ने ऊपर एंट्री ले रखी है और ट्रेड लॉस में चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये ट्रेड यहाँ पर भी आती है तो भी मैं इसको दोबारा बाय करूँगा, क्योंकि हमारा जो व्यू है बिटकॉइन के लिए वो बुलिश का है। एसएल अपना काफ़ी डाउन है इसमें। तो इसके बीच में कल मैंने एक बात आपको बताई थी बिटकॉइन के अंदर कि बिटकॉइन जब तक ये वाला जोन क्रॉस नहीं करेगा डाउन की तरफ, तब तक ऊपर नहीं जाएगा। तो देखते हैं, अब पूरा कंप्लीट इसको क्रॉस नहीं किया है। एक अच्छा खासा यहाँ पर डाउन आ सकता है। इस तरीके से यहाँ डाउन आकर ये दोनों लो क्रॉस करके उसके बाद बिटकॉइन के ऊपर जाने के पूरे चांस हैं। तो बाकी अगर देखें बिटकॉइन में आज के लिए कोई स्कैल्पिंग वगैरह की ट्रेड, तो थोड़ा सा इसका हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करते हैं, जिसको हम कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन बोलते हैं। देखो, मंथली के हिसाब से कहीं तो प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है प्राइस ने। एक ऐसी एंट्री थी जिसमें अपनी जो ट्रेड है वो मिस हो सकती थी। उसी पर्पज़ से जो एंट्री हमने ऊपर बनाई थी कि ज़्यादा डाउन आया तो हम इसमें एंट्री ले लेंगे। लेकिन उस दिन जो गोल्ड है, सिल्वर है और बिटकॉइन ये जो गिरे, काफ़ी अच्छे खासे गिरे थे, इसलिए हमने एक बार उसमें एंट्री नहीं बनाई थी। लेकिन दोबारा अगर इसमें डाउन में हमें बाइंग का मौका मिला एक बार, तो हम इसके अंदर 0.1 का जो लोट है वो बाई करेंगे। ये जो ट्रेड है वो स्कैल्पिंग नहीं है। बीच में जब भी कोई स्कैल्पिंग ट्रेड बनी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। टाइम फ्रेम आपको शो हो रहा होगा, जो टाइम फ्रेम है, जैसे 4 आवर के बाद 1 आवर के टाइम फ्रेम में आए हैं, तो ये जितनी भी कैंडल दिख रही हैं आपको, देखो कितनी कैंडल दिखी हैं। तो जो यहाँ एक रेजिस्टेंस बन गया है इस जोन पर, इसको चीरना इतना आसान नहीं है। इसको चीरने के लिए एक बार इसको डाउन जाना पड़ेगा, नीचे के जो पेंडिंग ऑर्डर हैं वो उठाने पड़ेंगे। उसके बाद ही बिटकॉइन ऊपर की तरफ मूव देने के इसके पूरे चांस है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इसको प्रैक्टिकली देखें कि ये मान लो ये कोई छत है, एक लाइन ये लगी हुई है, लाइन ये छत है, और हमें ऊपर की तरफ बॉल फेंकनी हो, तो बॉल फेंकने के लिए क्या होगा कि पहले हमें डाउन करना पड़ेगा अपने हाथ को, उसके बाद हम ऊपर की तरफ जो बॉल है वो अच्छे तरीके से फेंक पाएंगे। सेम ये जो बिहेव है मैंने बिटकॉइन में देखा है, और मैक्सिमम केस के अंदर ऐसा ही होता है। स्कैल्पिंग की ट्रेड, इसमें कोई भी ट्रेड स्कैल्पिंग की आज नहीं बनी हुई अपने जोन के हिसाब से, वरना इसमें हम एंट्री जो है मार्क करते। ये जोन अच्छा बना हुआ है, देखो ये जो जोन बना है, ये जोन ये दिखा रहा है कि इसके पूरे चांस है वापस ऊपर जाने के। अच्छा जोन जो है बना हुआ है। तो जो नए साथी जुड़े हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हम जो ट्रेड करते हैं वो किन किन पेयर में करते हैं। तो फॉरेक्स के अंदर हमारे जो 6 पेयर हैं, इसके अलावा हम किसी भी और पेयर के अंदर जो ट्रेडिंग है वो नहीं करते। यूरो एसडी जो करेंसी का पेयर है, बीटीसी क्रिप्टो का, उसके बाद ये जो चारों पेयर हैं वो कम्युनिटी सेक्शन के हैं। तो इन पेयर के अंदर हम जो है ट्रेड बनाते हैं। यूरो एसडी की ट्रेड हमने कल बनाई थी। यूरो एसडी में देखते हैं हम, यूरो एसडी की ट्रेड हमारी जो है वो आज काफ़ी प्रॉफिट में आई थी। यहाँ पर हमने ट्रेड को चेक नहीं किया, और 100 से ज़्यादा डॉलर के प्रॉफिट में जो ट्रेड है वो आई थी।
वापस जो है लॉस के अंदर जो ट्रेड चल पड़ी है। थोड़ा और ऊपर आता है तो इसके अंदर हम एक क्वांटिटी और ऐड कर देंगे, क्योंकि इतना जो टारगेट है वो हमें आसानी से मिलना चाहिए था। ये अभी जो न्यूज़ आई थी 7 बजे, उसका इम्पेक्ट हो सकता है। जो 7 बजे की न्यूज़ थी, ये देखें यूएसडी के अंदर, इसीलिए वापस जो इसका मूव है वो ऊपर की तरफ हो गया है। लेकिन चेक करेंगे इसको कितना ऊपर जाता है। तो यूएसडी के अंदर अगर हम देखें ऐसा जोन जिसकी वजह से प्राइस ऊपर की ऊपर ही चला जाए, वैसा कोई प्राइस यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा, तो इसके नीचे आने के पूरे चांस है। उसके बाद देखते हैं हम यूएस ऑयल को, यूएस ऑयल में क्या चल रहा है। ये वीकली की कैंडल है, और वीकली की कैंडल, वीकली में तो अभी ये कहेंगे कि 2 ही दिन ऐड हुए हैं, क्योंकि आज ट्यूसडे हैं। तो 2 दिन की जो कैंडल है इसमें इन्वॉल्व है वीकली में। अब ये डेली की कैंडल है, बेस कैंडल टाइप बनी हुई है। यहाँ पर देखो कोई भी डायरेक्शन नहीं है, और किसी ने भी अगर इंडियन मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल के अंदर एंट्री बनाई है, और ख़ासकर एक्सपायरी इसकी नज़दीक आने वाली है, तो जिन्होंने भी ओटीएम में पोजीशन बनाई है और अगर उसने काफ़ी देर वेट किया, तो कह सकते हैं ओवरऑल वो लॉस में ही रहेगा। अगर आपने ऑप्शन बाइंग करनी है तो ऑप्शन बाइंग के लिए आपको एज ए स्कैल्पिंग करना होगा। जो भी क्वांटिटी है आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, टाइम फ्रेम को नहीं बढ़ा सकते अगर आपने ऑप्शन बाइंग करनी है तो। अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर काम किया और आप अच्छे खासे मूव का वेट करेंगे, तो आप देखें अगर हम इंडियन मार्केट में चलें तो इंडियन मार्केट के अंदर यूएस ऑयल के अंदर जो एक्सपायरी है वो एक्सपायरी है 17 फरवरी की। आज 10 फरवरी है, यानी 7 दिन के बाद एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी का मतलब ये हुआ कि आपको ये कॉल और पुट में जो ओटीएम दिख रही हैं ये सारे ज़ीरो होने हैं यहाँ पर। तो फिर इतना बड़ा रिस्क हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि 7 दिन पेंडिंग है। अगर हम कोई पोजीशन लें और उसे हम होल्ड कर लेंगे तो कहीं ना कहीं बड़े लॉस में आ सकते हैं। जब भी आप इंडियन मार्केट के अंदर, चाहे आप सुबह इक्विटी सेक्शन के अंदर जब आप ऑप्शन करते हैं, तो ऑप्शन के अंदर आपने सबसे पहले इसी बात को देखना है कि एक्सपायरी कब की है। तो ऑप्शन में देखें आज 10 फरवरी है और 17 फरवरी को इसकी एक्सपायरी है। तो अगर आप किसी भी रीजन से कोई ओटीएम की ट्रेड लेते हैं और आप सोचते हैं कि आज चलो मेरी ट्रेड लॉस में चली गई और कल शायद मेरी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। आपकी ट्रेड कभी भी प्रॉफिट में नहीं आएगी। सिर्फ एक ही चांस ऐसा है जिसमें प्रॉफिट में आ सकते हैं, वो भी अगर आपकी डायरेक्शन सही है। तो डायरेक्शन सही है तो आप आईटीएम में जाएं, इन द मनी में जाकर अपनी जो ट्रेड है वो बाय करें। इन द मनी के अंदर इस सेक्शन में क्यों नहीं जाता कोई, क्योंकि इसमें अमाउंट जो है वो ज़्यादा लगती है, इसीलिए कोई इसमें नहीं जाना चाहता। तो इसके अंदर ओटीएम में अगर जाना है तो आपको स्कैल्पिंग करनी होगी। तो इसमें देखो क्या कोई डायरेक्शन कौन इसके अंदर कह सकता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अभी फ़िलहाल जिस हिसाब से डेली टाइम फ्रेम में तो बिल्कुल एक बेस कैंडल बनी है देखो, मतलब जिन्होंने भी आज एंट्री ली है सब ने अपने ऐसा लेट करवाए हैं। प्राइस ऊपर गया है, फिर डाउन आया है, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया, पूरे दिन से जो प्राइस है वो ऐसे चल रहा है, तब जाकर एक ऐसी बेस कैंडल बनी है। तो अगर हम इसके अंदर एंट्री लें, अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम में जाकर देखें, थोड़ा टाइम फ्रेम हम बीच का लेते हैं इसमें, जैसे 25 मिनट।
तो 25 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अगर इस जोन पर यहाँ पर जो मार्केट आती है इस तरह के जोन में, तो यहाँ बाइंग कर सकते हैं। और अगर हमने अच्छा प्रॉफिट बुक करना है तो हमें अच्छी क्वांटिटी में जो ट्रेड है वो करनी होगी, लेकिन स्टार्टिंग में आप बिल्कुल कम कैपिटल से काम करें। आपको पता भी होना चाहिए कि आप कितने पैसों के अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका हम वेट करेंगे, अलर्ट लगा लेते हैं एक बार। यहाँ अलर्ट अगर बजता है तो हमें पता भी चल जाएगा। अभी अगर एंट्री मिलती है अपने लाइव सेशन में, अभी के लिए अलर्ट हमने लगा दिया है। और इसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन समझते हैं कि अगर ओटीएम में हम ट्रेड बनाएं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्रूड ऑयल के अंदर, चाहे हम फ्यूचर लें चाहे ऑप्शन लें, उसके अंदर एक लोट के अंदर कितने शेयर होते हैं। तो यहाँ देखो इसमें लिखा हुआ है 100 शेयर, ये इस जगह पर देखेंगे आप, मतलब 100 शेयर आपको मिलेंगे फ्यूचर के अंदर। तो ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में भी आपको 100 शेयर मिलेंगे। अब प्राइस देखें आप यहाँ पर, ऑप्शन चेंज जब इसके ओपन करेंगे तो इसके जो ओटीएम में प्राइस हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ओआई हमें मिले, सबसे ज़्यादा ओआई यानी ओपन इंटरेस्ट, तो मैक्सिमम ये दो हैं 5900 और दूसरा 6000। इन दोनों में जो ओआई है वो काफ़ी अच्छा खासा है। तो ये जो ओटीएम की ट्रेड हम ले सकते हैं, जितना भी हमें प्रॉफिट मिले, जितना मूव मिले, उसके अकॉर्डिंग हमें बाहर निकलना होगा। तो इसमें अगर हम देखें, दो चार्ट जो है मैंने ओपन किए हैं एक साथ। इसमें नीचे वाले में क्या करना है कि जो भी ओटीएम की कोई ट्रेड है उसका चार्ट हम लगाएंगे यहाँ पर, जिसमें अच्छा खासा ओआई हो। एक तो ये है जैसे ये वाला, और नीचे जो ज़्यादा है, मतलब इतने ही रेंज के अंदर हम अगर यहाँ चार्ट लगाते हैं एक, ये देखें, तो ये मैं डिलीट करता हूँ एक बार यहाँ से। और आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमने किस एरिया में बाइंग करनी है अगर प्राइस आता है। तो ये अलर्ट जो है सामने मैंने लगा रखा है, ये अलर्ट मैंने लगा रखा है अभी के लिए। और मैक्सिमम आप देखें प्राइस यहाँ चल रहा है इस पॉइंट पर, अगर प्राइस यहाँ खड़ा रहा तो ये जो चार्ट है प्रीमियम का चार्ट है, इसमें आप देखेंगे कि जो प्राइस है इसको भी क्रॉस कर देगा, इस पॉइंट को क्रॉस कर देगा अगर यहाँ साइडवेज प्राइस रहा तो हमने इसको नहीं देखना, प्रीमियम के जो चार्ट है उसको नहीं देखना, हम देखेंगे स्पॉट के चार्ट को, इसको देखेंगे हम, इसके अकॉर्डिंग जो हम एंट्री लेंगे। और ख़ासकर सही एंट्री कब बनती है, जब यहाँ पर प्राइस आ जाए। इस केस में यहाँ पर जब प्राइस आएगा तब हमारी अच्छी एंट्री बनती है। हम फॉरेक्स की भी सपोर्ट लेंगे साथ में जब ये ट्रेड लेंगे। इतना कुछ हमें देखना पड़ता है, तब जाकर जो ट्रेड है अच्छे तरीके से हम ले सकते हैं। इसी तरह हम एक्सएनजी में देखें, एक्सएनजी यानी नेचुरल गैस, नेचुरल गैस की जो डेली की कैंडल है वो कुछ ऐसी है। जो ट्रेंड है इसने अप ट्रेंड शुरू कर दिया है, तो एक रिजेक्शन आ जाए, थोड़ी रिजेक्शन के बाद हम अप ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो एक ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर कोई जोन नहीं है ऐसा जो इसको रोके, काफ़ी ऊपर जाकर यहाँ पर है, यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकती है थोड़ी, लेकिन फ़िलहाल ये डाउन आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डाउन आने देते हैं इसको।
यहाँ पर नेचुरल गैस जो है दोबारा अगर इस जोन में आती है, यहाँ पर इस जोन में, इसमें भी हम अलर्ट लगा लेते हैं। बाकी इसके साथ हम इंडियन मार्केट में चलते हैं और उसमें देखते हैं नेचुरल गैस। ये देखो, यहाँ जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ बार बार, देखो अगर आपने M6 करनी है तो M6 के लिए आपको फोरेक्स के चार्ट थोड़े समझने होते हैं। उसके बाद जो इंडियन मार्केट के दो चार्ट जो मैंने यहाँ पर लगाए हैं, पहला जो चार्ट है, जो ऊपर आपको ये चार्ट दिख रहा है, ये स्पॉट प्राइस है। स्पॉट प्राइस का मतलब मेन ग्राफ जिसको देखकर हमें एंट्री लेनी है, ये वो चार्ट है। और ये है जिस रेट पर हमने बाय करना है, तो वेट करना पड़ता है एंट्री का। जैसे एंट्री हमारी यहाँ पर इस पॉइंट पर बनती है, थोड़ा यहाँ से हम जोन निकालते हैं जो मैं मार्क करता हूँ रेशियो के हिसाब से। जो लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से अगर हम अपनी एंट्री ये बनाएं इतने पॉइंट की, तो टारगेट का हम वेट करें इतना, तो देखो जब प्राइस यहाँ पर आएगा तब हम एंट्री बनाएंगे। अब आप देखेंगे इसका चार्ट और इसका चार्ट हमें सेम नज़र आ रहा है, लेकिन मैं जो आपको बात बता रहा हूँ कि यहाँ प्राइस हो सकता है डाउन ना आए, लेकिन इसका जो प्राइस है वो डाउन आता रहेगा, कारण कि एक्सपायरी जो है वो नज़दीक है, प्रीमियम अपने आप कम होते रहेंगे। और साथ में हम सपोर्ट लेंगे US पेयर की। तो बिल्कुल हम वेट करेंगे, अगर ऐसा हुआ प्राइस यहाँ पर आया तो उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री लेंगे इसमें। नेचुरल गैस के डाउन आने के कम चांस है, क्योंकि ब्रेकआउट पर है, और ये जोन अगर ऊपर की तरफ चल पड़ा तो मान के चलें कि बहुत अच्छा खासा जो प्रॉफिट है इसमें बुक कर सकते हैं जिसने भी बाइंग पोजीशन बना रखी है। अब वेट करेंगे, इसमें एंट्री हमें मिल सकती है क्रूड ऑयल में। अब देखो आपके सामने है जो प्राइस है, स्पॉट का प्राइस है वो कैंडल वही है, और यहाँ देखें जो प्रीमियम का प्राइस है वो डाउन आ रहा है। तो इस केस में एक्सपायरी के नज़दीक अगर हम सेलिंग करते तो हम अच्छे खासे जो प्रॉफिट हैं वो सेलिंग के अंदर बुक कर सकते हैं, क्योंकि सेलर का काम होता है प्रीमियम को खाना। सेलर जो हमेशा प्रीमियम को खाता है। बाकी जो M6 के दो पेयर हैं जिनमें हम एंट्री बना सकते हैं, सिल्वर है। सिल्वर में देखें तो
सिल्वर भी देखो आज जो कैंडल है वो बिल्कुल जैसे क्रूड ऑयल की कैंडल थी, सेम वैसी कैंडल बनी हुई है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है सिल्वर की। लेकिन फिर भी जो स्कैल्पिंग है स्मॉल टाइम फ्रेम पर हम कर सकते हैं। अगर हमारा कोई जोन बना तो जोन के हिसाब से हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन जो सिल्वर है बिल्कुल साइडवेज है टोटली। गोल्ड को और देखते हैं लास्ट में। गोल्ड ये एनएससी का है, एनएससी के गोल्ड में चार्ट जो हमें शो नहीं करता, दूसरा जो चार्ट है वो हमें लगाना है गोल्ड का, गोल्ड फ्यूचर। जो गोल्ड एम है वो गोल्ड मिनी, गोल्ड गुनिया, गोल्ड पेटल, गोल्ड गोल्ड जो है अलग अलग तरीके के जो गोल्ड हैं वो हमें मिलते हैं यहाँ पर। फ्यूचर जो साइज़ है वो डिफरेंट होता है। तो M6 का जो अप्रैल का फ्यूचर जो है हमें मिल रहा है। अगर अप्रैल के फ्यूचर की बात करें, धन जो है काफ़ी अपडेट हो चुका है। धन में जो हमें लिस्ट मिलती है देखो यहाँ पर एफ एंड ओ के जो 14 यहाँ पर इंडेक्स हैं वो हमें दे रखे हैं, 10 जो बैंक दे रखे हैं। एफ एंड ओ के स्टॉक टोटल हमें बता रहा है कि 207 स्टॉक हैं ऑलरेडी आपके अंदर, इसके अंदर लिस्टेड हैं। तो अकाउंट शायद मैंने दूसरा आज लॉगिन कर लिया, उसमें जो काफ़ी बहुत लिस्ट मैंने बनाई हुई थी, ये अकाउंट अलग है। तो ये गोल्ड देखें, गोल्ड अब आज डेली की कैंडल गोल्ड की कैसी है, इस तरीके से कल जैसी कैंडल थी उसी तरह कैंडल बनी हुई है, लेकिन कैंडल में फ़र्क है। यहाँ देखें कि ओपन और जो इसका लो है वो पॉइंट सेम है बिल्कुल, ओपन एंड लो पॉइंट। और खासकर यहाँ देखें इसका जो कल जो लो पॉइंट था, कल लो पॉइंट था 155,546, और यहाँ ओपनिंग प्राइस अलग है। काफ़ी चीज़ें कहते हैं मार्केट के अंदर कि कभी ऐसा हो जाए कि मार्केट लास्ट डे जिस प्राइस पे क्लोज़ हो अगले दिन उसी प्राइस पर ओपन हो एंड लो उसका वही हो, ये तीन चीज़ें मैच कर जाएं तो इंडियन मार्केट में इक्विटी सेक्शन में माना जाता है कि उस दिन हमें अच्छा मूव मिलता है। लेकिन ये बहुत कम चांस होते हैं ऐसे, और इतना कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि इतनी चीज़ों को पता कर दे। इतने स्टॉक हैं, हज़ारों स्टॉक हैं, किस स्टॉक में ऐसे जो मूव है वो हम कैच करें तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मार्केट है वो एक टीम वर्क है। विदाउट टीम वर्क इसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और अकेले को मेहनत करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात ये है, अगर टीम वर्क है, टीम वर्क से एक ट्रेड को अगर एक साथ काफ़ी जने मिलकर भी लेंगे तो आप ये सोचो कि हर कोई प्रॉफिट बुक करेगा और जो काम है वो डिवाइड हो जाते हैं। कोर्स में कुछ चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, अभी मैं बताता हूँ कि जब भी कोई मार्केट सीखता है तो मार्केट से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं या जो भी मेरे से पूछते हैं कि उनको मार्केट से डर लगता है। तो अगर कोई मान लो कोई दो दोस्त साथ मिलकर अगर मार्केट करता है मतलब सीखता है, और अमाउंट भी जो कैपिटल है अगर मान लो कोई दो दोस्त आपस में मिलकर एक ही डीमैट अकाउंट में अपने पैसे डाल ले और उससे जो है वो ट्रेडिंग करे, तो काफ़ी चीज़ें अपने आप जो हैं स्टार्टिंग से ही सॉल्व आउट हो जाएगी, काम भी डिवाइड हो जाएंगे। मान लो अगर कोई सोच के चलता है पूरा कोर्स सीखने के बाद कि हमने 1,000 स्टॉक पे 1,000 स्टॉक स्कैन करने हैं, उन्हीं में अपनी बेस्ट एंट्री बनानी है, उससे बाहर हमने नहीं जाना, तो काम बंट गया। देखो एक जो दोस्त है वो 500 स्टॉक स्कैन करेगा, दूसरा 500 करेगा, काम डिवाइड हो चुका है।
डिवाइड होने के बाद जो एंट्री बनती है एक दूसरे को शेयर करेंगे। जब दोनों की रजामंदी होगी तभी वो ट्रेड ली जाएगी। और पोजीशन साइज़ भी पहले ही डिसाइड होगा, तो किसी तरह की कोई गलती नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो अमाउंट है वो दोनों की एक अकाउंट के अंदर डली है। एक से परमिशन लिए बिना दूसरा एंट्री नहीं लेगा, क्योंकि अगर ऐसा करता है तो उसे पता है पहली बात तो कि उसका अकेले का पैसा उसमें नहीं लगा हुआ, दूसरा जो साथी है उसके भी पैसे हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक जो है पेशेंस लेवल की जो हम बात करते हैं, अगर एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर अगर ट्रेडिंग करेंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जो मैं कहता हूँ कि कई बार मान लो किसी एक दिन किसी की ट्रेड ऐसा लिट हो जाए, तो एक होता है रिवेंज ट्रेड करना कि आज मैंने ये लॉस भी पूरा करना है और आज मैंने प्रॉफिट भी निकालना है। इस केस के अंदर खासकर जो ऑप्शन करते हैं वो मार खा जाते हैं, बड़ी क्वांटिटी के अंदर खेल जाते हैं, तब जाकर वो बड़े लॉस में आ जाते हैं। लेकिन मान लो अगर 2 से 3 स्टूडेंट एक साथ एक अकाउंट में ट्रेड कर रहे हों, तो अगर ऐसा लेट हो गया तो दूसरी ट्रेड लेने के लिए उन तीनों दोस्त की आपस में रजामंदी होनी ज़रूरी है। तो हो सकता है उस दिन ट्रेड ही ना करे, क्योंकि ट्रेड बने ही ना। तो काफ़ी चीज़ों से बचा जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैं हमेशा बताता हूँ कि हमने बिल्कुल सेफ रहना है। तो क्रूड ऑयल का चार्ट हम ऊपर लगाते हैं, क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ चल पड़ा यहीं से, लेकिन यहाँ पर ये यहाँ से एंट्री लेकर चला गया ऊपर, लेकिन ये फेक हो सकता है। अगर क्रूड ऑयल नीचे आ गया काफ़ी अच्छे लेवल का तो इसे रोकने वाला नहीं है। एक बार यहाँ से हमने अपना टारगेट ले लेना है थोड़ा, उसके बाद वापस ये डाउन जाने के इसके पूरे चांस है। नेचुरल गैस भी यहाँ से ऊपर की तरफ चल पड़ी। नेचुरल गैस का मैं बता ही रहा था आपको कि नेचुरल गैस के आज पूरे चांस है नीचे की तरफ हमें दोबारा एंट्री ना दे आज। तो बीटीसी को देखें, बीटीसी बिल्कुल डाउन आया है, अब इस पॉइंट पर आया बीटीसी। तो ये ऐसा पॉइंट है कि इस पॉइंट से वापस ये रिवर्स हो सकता है। तो अगर हम स्कैल्पिंग के तौर पर यहाँ 0.1 का लॉट अगर ऐड करें मार्केट प्राइस पर 0.1 अगर यहाँ बाई करें हम, तो 0.1 मैंने क्वांटिटी जो ऐड करी है वो यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाता है तो इसको मैं एक बार निकाल दूंगा, क्योंकि एज ए स्कैल्पिंग के तौर पर मैंने ये ट्रेड ली है। तो इसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो हम बुक कर लेंगे, क्योंकि जो ऐड करेंगे हम वो इस पॉइंट पर ऐड करेंगे अगर बिटकॉइन इतना डाउन आता है तो। यूरो एसडी की अगर हाल देखें हम, यूरो एसडी जो ट्रेड है हमारी, वो देखो इतना ऊपर जाकर वापस नीचे आ चुकी है, हम दोबारा प्रॉफिट में आ चुके हैं यूरो एसडी की ट्रेड के अंदर। बीटीसी अगर इस स्पोर्ट से ऊपर की तरफ जाता है तो लगभग हमें इतना जो प्रॉफिट है वो दे देगा। ब्रेकआउट की बात नहीं करेंगे हम,
लगभग ये मान के चलें यहाँ से हम जो $200 हैं वो निकाल लेंगे प्रॉफिट इस रेंज से। और यूरो एसडी देखें तो यूरो एसडी अब जो ट्रेड है वो दोबारा से नो प्रॉफिट नो लॉस में आ चुकी है। देखो अब ये गिर रहा है, यहाँ पर हैवी सेलिंग जोन को इसने टच किया है, तो उसके हिसाब से अचानक काफ़ी डाउन आ सकता है। ये एरिया भी एक बार टेस्ट हो चुका है, लेकिन ये एक बार यहाँ से 1:2 का टारगेट हमें दोबारा मिलेगा एज ए स्कैल्पिंग के तौर पर। ये जो जोन बना है इस पर हमें 1:2 का टारगेट मिलेगा। उसके बाद ये जो पूरा टारगेट है $200 का, फिर टारगेट जो है कंप्लीट करेगा। बीटीसी को देखते हैं। बीटीसी हमने एक स्कैल्पिंग के तौर पर जो ट्रेड ली है वो $17-18 के प्रॉफिट में चल रही है। जब हम ट्रेड यहाँ फॉरेक्स में लेते हैं तो यहाँ में जो डॉलर हैं वो बिल्कुल थोड़े से नज़र आते हैं, लेकिन जो $20 भी हैं, हम मान के चलें 2,000 रुपये हैं। और वहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो उसके अंदर जो कंप्लीट ट्रेड है वो भी हम 15,000 रुपये से ले सकते हैं ओटीएम की, और स्कैल्पिंग करके 2-3 हज़ार रुपये वहाँ आसानी से बना सकते हैं। और क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो वहाँ पर जो प्रॉफिट है वो हम ज़्यादा भी बुक कर सकते हैं। तो इसमें टाइम लगेगा। एक बार यूरो एसडी को और चेक करते हैं, फिर हम चलते हैं एमसीएक्स में। तो एमसीएक्स देखें, सॉरी, जो यूरो एसडी पेयर है वो जो ट्रेड है दोबारा हमारी प्रॉफिट में आ चुकी है।
हाँ जी, एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि आपके कोर्स से साल में कितने रुपए कमा सकते हैं। देखो, ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं होता मार्केट में, डिपेंड करता है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम कितनी कैपिटल हमें लगानी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल से पहले आपको अपने एसएल की रेंज का पता होना चाहिए कि आपने एसएल जो है, स्टॉप लॉस है, वो कितना लेना है। जब ये चीज़ें आपको पता हो, खासकर जो मैं बताता हूँ, जो हमारा कोर्स है उसमें सबसे मेन तीन चीज़ें जो मैंने बताई हैं, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप डायरेक्शन में परफेक्ट हों तो ये वाला जो कोर्स है बिकम ए ट्रेडर का, इससे आप डायरेक्शन में परफेक्ट हो जाएंगे। आप एक रेंज, चाहे वीकली की मान लो, मंथली की मान लो, सेटअप के हिसाब से आपको रेंज पता चल जाएगी। तब आप स्टॉप लॉस के हिसाब से उसमें एंट्री लेंगे और डिपेंड करता है आपकी स्क्रीनिंग टाइम कितना है। अगर आप मैक्सिमम स्क्रीनिंग टाइम दे सकते हैं तो हो सकता है आप अपनी कैपिटल को डबल भी कर लें, यानी आप 100% की रिटर्न भी निकाल सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है। तो कभी भी आपका ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। एक तो ये कि हम डेली कितने रुपए जो है बना सकते हैं, दूसरा ये कि हम साल में कितना रुपया कमा सकते हैं। ये चीज़ नहीं है। चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे कैपिटल पर कि कितनी कैपिटल हमने लगाई है। उसके बाद जो चीज़ें हम कर सकते हैं, तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो बिटकॉइन की ट्रेड देखें आप, जो स्कैल्पिंग के तौर पर हमने ट्रेड ली है। ये जो स्कैल्पिंग के तौर पर मैंने जो ट्रेड मार्क करी थी अभी, कि यहाँ से हमें एक अच्छा मूव देगा, तो इसके अंदर अपने लगभग $70 जो है वो प्रॉफिट हो चुका है। तो लगभग जो ये रेंज है, इस रेंज तक $200 जो हम बुक कर लेंगे। बाकी आपको बता रखा है मैंने, बिटकॉइन का जो मूव है, चाहे वो एक दिन में आए चाहे एक हफ्ते में आए, इसका मूव ऊपर की तरफ रहेगा और काफ़ी अच्छी कैंडल हमें एक देखने को मिलेगी, बुलिश कैंडल। तो आज व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक नहीं लगाया, शायद वो मैं लगा देता हूँ। जो भी नए साथी जुड़ते हैं वो हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ताकि उनको लाइव स्ट्रीमिंग के लिंक भी टाइम टू टाइम मिल जाए। जो भी चीज़ हम बताते हैं मार्केट के बारे में, कुछ भी आपके लिए कभी भी कोई भी ऑफ़र या कुछ भी चीज़ लेकर आते हैं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज़रूर शामिल हो जाएं, बिल्कुल फ्री हैं। एजुकेशन पर्पज़ के तौर पर आपको काफ़ी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। तो कमेंट में मैंने पिन कर दिए हैं ग्रुप का लिंक, वहाँ से आप ऐड ज़रूर हो जाएं।
और जो भी नए साथी जुड़ते हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यूरो यूएसडी की जो ट्रेड है वो हमारी $32 के प्रॉफिट में चल रही है। यूरो एसडी बड़े जो टाइम फ्रेम है वहाँ से सेलिंग जोन से अपने पेंडिंग सेलिंग जोन जो है वो उठाए हैं, इसलिए यहाँ से अच्छा खासा ये कई बार गिरेगा। लेकिन फॉरेक्स के अंदर कोई ये सोच कर ट्रेड लेता है कि एक ही ट्रेड में मैं एक बड़ा टारगेट बुक करूँगा, तो बड़ा टारगेट लॉन्ग व्यू के हिसाब से नहीं हो सकता बुक। आपको अपना पोजीशन साइज़ है वो बढ़ाना पड़ेगा अगर आपने प्रॉफिट को बढ़ाना है तो। फॉरेक्स की खास बात है ये, फॉरेक्स में आपको अपना पोजीशन साइज बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन में मैं आपको बता रहा था, जो एमसेक्स के अंदर, इंडियन एमसेक्स के अंदर मैंने बताया था अभी, इंडियन एमसेक्स के अंदर हमने जो ट्रेड मार्क करी थी यहाँ, तो यहाँ पर देखो इतने बड़े बड़े जो मूव हैं यहाँ आए हुए हैं दिन में क्रूड ऑयल के अंदर। लेकिन ये प्रीमियम का चार्ट है, जो आज की बात कर रहा हूँ, देखो आज यहाँ पर तो बहुत अच्छे मूव आए हुए हैं, लेकिन यहाँ देखें प्रीमियम के अंदर कोई भी मूव नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न एक्सपायरी, जो एक्सपायरी है क्रूड ऑयल की वो हमें यहाँ देखो 17 फरवरी नज़र आ रही है। तो अगर कोई भी ऐसे सोचे कि ये जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है सारी ओटीएम है कॉल की, और ये वाली जो ओटीएम है वो आउट द मनी बोलते हैं इनको, ये पुट की है। तो जिसने भी कॉल या पुट के हिसाब से जो भी दिन में एंट्री बनाई है वो सारे लॉस में बाहर निकले हैं। तो इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ऑप्शन अगर आप कर रहे हैं तो कभी भी ऑप्शन को आपने होल्ड नहीं रखना। अगले दिन तो बहुत दूर की बात है, आपने 1 घंटे से ज़्यादा ऑप्शन को होल्ड नहीं रखना। आपने स्मॉल टाइम फ्रेम पर काम करना है, तभी आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो स्मॉल टाइम फ्रेम में डायरेक्शन में परफेक्ट आप तब होंगे जब आप बड़े टाइम फ्रेम में डायरेक्शन में परफेक्ट हो। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में काम करना, 5, 10, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करना, इसका मतलब है आप बड़े टाइम फ्रेम में काफ़ी अच्छे तरीके से जो डायरेक्शन है वो निकाल सकते हैं। तो आपने सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर काम करना है। तो मैं हर एक स्टूडेंट्स को एक ही बात कहता हूँ कि आपने जो पहला कोर्स किया है एडवांस टेक्निकल का, उसके बाद आपने जो भी ट्रेड बनानी है वो इक्विटी सेक्शन के अंदर कैश में ट्रेड बनानी है, ताकि आप प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप इस तरीके से एमसीएक्स में आ गए या फॉरेक्स में आ गए, एक कोर्स है वो अच्छे से आप करें ना, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग में आपने पैसे कमाने पर नहीं सोचना, डायरेक्शन निकालने के बारे में सोचना है। बस जितना आपको बताया है कोर्स के अंदर, उसी पे आप अगर प्रैक्टिस कर लें तो आपके लिए काफ़ी है। जो अभी कमेंट किया था एक भाई साहब ने कि हम आपके कोर्स से साल में कितने रुपए जो है वो कमा सकते हैं, तो अगर ये मेरे को कैपिटल बताते तो मैं इनको बता सकता था। मिनिमम कैपिटल काफ़ी जो है मेरे से पूछते हैं, पर्सनली मैसेज भी आते हैं कि मिनिमम कैपिटल कितनी लगानी होती है इसके अंदर जिससे हम ट्रेडिंग शुरू करें। तो देखो लगभग अगर कैश में पोजीशन बनाएं तो 35 से 40 हज़ार रुपये एक ट्रेड के लिए होनी चाहिए। अगर आपका जो एसएल है वो 500 से 700 रुपये का एसएल है, तो आपके पास मान के चलें कि 35 हज़ार से लेकर 40 हज़ार रुपये एक ट्रेड के अंदर आपके लग सकते हैं। तो ये मिनिमम से मिनिमम है।
तो एक चीज़ ये भी है कि मान लो आप ये कहें कि आपने अकाउंट में सिर्फ डालने ही 50,000 रुपये हैं, तो मान लो जो मैं सेटअप में आपको बताता हूँ, कोई एक ट्रेड, जैसे मान लो 1,000 रुपये कैसल पर आपने कोई ट्रेड बना ली, 1,000 रुपये कैसल पर, और आपका जो प्रॉफिट है 1:3 के हिसाब से अगर माने तो 3,000 रुपये का प्रॉफिट उसके अंदर मिलेगा। 1:3 का मतलब क्या हुआ, आपने स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1,000 रुपये का है, ठीक है, और प्रॉफिट आपने बुक करना है 3,000 का। अब आप ये देखेंगे, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर काम करते हैं तो हो सकता है आपको 3,000 बनने में 3 से 4 दिन आराम से लग जाए। तो 3 से 4 दिन अगर आपकी एक पोजीशन चलती है और आपके 3,000 रुपये बुक हो जाते हैं, एक हफ्ते के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये बना पाते हैं 7 दिन मेहनत करने के बाद। तो आप ये देखें कि एक महीने बाद आपका जो पोर्टफोलियो है 10 से 12,000 रुपये का होगा। 10 से 12,000 रुपये आप जो है कमा सकते हैं, और इसमें आपको कोई भी बर्डन भी नहीं होगी। बर्डन कैसे, आपने एक ट्रेड बना ली, अब उस ट्रेड को आपने देखना ही नहीं है, क्योंकि जिस सेटअप पे आपने ट्रेड लिया आपका फिक्स हो चुका है। आपने 1,000 रुपये एसएल के हिसाब से अगर ट्रेड ली है, अगर वो एसएल हिट हो गया, सॉरी, अगर वो एसएल हिट हो गया तो आप उस ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। 1,000 रुपये लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी ट्रेड बनाएंगे, दूसरी ट्रेड में 3,000 बुक कर लेंगे। तो आपकी एक्यूरेसी अगर मान लो एक महीने में 10 ट्रेड आप लेते हैं तो कम से कम 70% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। उसके बाद आप स्मॉल टाइम फ्रेम पर आए, ये चीज़ मैं बताता हूँ सभी को। तो 10 में से अगर आपकी 60 ट्रेड चल पड़ती हैं और 1,000 रुपये के स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:3 बुक करते हैं, तो 60 ट्रेड के अंदर आपके 21,000 रुपये बनते हैं। और स्टॉप लॉस हुआ 3 ट्रेड, 3 ट्रेड के आप 3,000 रुपये माइनस कर दें तो भी 18,000 रुपये आप मंथली जो है वो निकाल सकते हैं। और बिना टेंशन के कैश में आपकी पोजीशन होगी। किसी भी रीज़न से अगर ज़्यादा डाउन आ जाती है या बाहर नहीं निकले तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पोजीशन को आप लाइफ टाइम तक भी रख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें मैं बताता हूँ जो इन्वेस्टर वाला कोर्स है। पहला कोर्स जो मैंने डाल रखा है एडवांस टेक्निकल का, बिकम ए ट्रेडर। दूसरा मैंने डाल रखा है इन्वेस्टर का। तो इन्वेस्टर को मैं ये कहता हूँ, आपने कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लेना। इन्वेस्टर कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लेगा। इन्वेस्टर के पास अगर 10 लाख रुपए हैं तो मैं उसको ये बताता हूँ कि आपने जो ट्रेडर ने जो भी सेटअप सीखा है, मान लो किसी ट्रेडर ने सेटअप सीखा है 1:3 के हिसाब से अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करना है, तो वो अपनी पूरी कैपिटल स्टॉप लॉस के हिसाब से लगा देता है कि 1,000 रुपये के हिसाब से रेंज को डिवाइड करके जितने शेयर आए वो सारे खरीद लेगा। लेकिन इन्वेस्टर को मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आपने उसका 30 से लेकर 40% को अपने पास डीमेट में ही रखना है। क्यों, क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम है, जैसे मान लो यही जोन मान लो, इस जोन के अंदर मान लो यहाँ एंट्री ले ले और प्राइस यहाँ तक आ जाए, तो मैं ये कहूँगा यहाँ तक आ गया तो आप उसे और बाइंग करें। और इतनी तो हमारी एक्यूरेसी है कि अगर हमें बिल्कुल डीप में एंट्री मिलती है तो उस पॉइंट से प्राइस एक बार अच्छा खासा रिवर्स करेगा। तो इन्वेस्टर कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लेगा अगर उसे अच्छी खासी नॉलेज है मार्केट की। तो अगर इन्वेस्टर भी ये सोच ले, इन्वेस्टर क्या है, अच्छी क्वांटिटी है उसके पास, मतलब अच्छी कैपिटल है, अच्छी कैपिटल से मान लो कोई शेयर है, अगर 10 लाख रुपए को बाई करता है, देखो कितनी जो क्वांटिटी उसने बाई की, उसके अकॉर्डिंग हम तो यहाँ बुक कर रहे हैं 1:2, मतलब 1 रुपये के नुकसान पर 2 रुपये का जो प्रॉफिट है वो हम बुक कर रहे हैं। मिनिमम ये करना ज़रूरी है किसी भी ट्रेड में। लेकिन जो इन्वेस्टर है वो बड़े टाइम फ्रेम पर काम करेगा, तो वहाँ पर जो पोजीशन बनाएगा तो वो हो सकता है 1:10 भी बुक कर ले, क्योंकि वो रुकेगा। उसकी जो ट्रेड है वो ट्रेड 1 महीने से लेकर 3 महीने तक भी होल्ड हो सकती है, 6 महीने भी होल्ड हो सकती है। लेकिन उसने अगर 10 लाख रुपए लगाए और साल में 3 ट्रेड बनाकर अगर 10 लाख के 5 लाख रुपए भी निकाल लिए तो उस इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन ये चीज़ें कब कर सकते हैं, जब मार्केट की नॉलेज हो, डायरेक्शन का पता हो। सीधा अगर हम कहें कोई भी कैंडल ऊपर की तरफ चल चल रही है और हम ये कहें कि ये तो ऊपर ही जाएगी और ब्रेकआउट देगी, तो वो सारे तुक्के हैं।
या हम न्यूज़ वगैरह देख लें कहीं से, न्यूज़ वगैरह आती है। न्यूज़ फैलाई इसलिए जाती है कि जो रिटेलर हैं वो फंसे, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर बाइंग करे। आप नोट कर लेना, जब भी न्यूज़ चलती है मार्केट में, तो मान लो पिछले 5-7 दिनों से न्यूज़ चल रही है कि इसे बाइंग करें, इसे बाइंग करें, तो होगा क्या, वो बाइंग करवाएंगे अच्छे लेवल की और एक अच्छी कैंडल बना देंगे ग्रीन, एक अच्छी कैंडल बनेगी और सारे सोचेंगे ठीक है न्यूज़ के हिसाब से हमने ट्रेड ली, और आप एक बार प्रॉफिट में आ जाएंगे। उसके बाद जब वो गिरेगा, इतना गिरेगा कि हो सकता है अगले 2 से 3 साल तक आप उस ट्रेड से बाहर ही ना निकल पाएँ, इतने बड़े लॉस के अंदर आप आ जाएंगे। और मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है। मुझसे भी जब भी कोई पूछता है कि इन स्टॉक का हम क्या करें, इन चीज़ों का क्या करें, तो उनको अब क्या बताएं हम कि आप अगर मार्केट करते हैं तो आप पहले मार्केट को सीखें, किसी दोस्त के कहने से या किसी न्यूज़ से आप किसी भी स्टॉक में एंट्री ना लें। सबकी प्रेडिक्शन ऐसी ऐसी प्रेडिक्शन है कि अगर आपको बताएं तो आपको हंसी आएगी कि मौसम के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, आगे गर्मी आने वाली हैं तो अब जो है फ्रिज जो है ज़्यादा बिकेंगे, एसी ज़्यादा बिकेंगी, तो जो शेयर हैं कोई वोल्टास के हैं और हैं वो सारे शेयर जो ऊपर की तरफ चल पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, कभी भी एक मौसम के हिसाब से जो अगर हम शेयर खरीदने लगे उस हिसाब से अगर शेयर चल पड़े तो ऐसा कभी नहीं होता। तो मैक्सिमम जो ट्रेडर क्या हैं इस मामले में लॉस ही खाते हैं। देखो यहाँ जो प्राइस है इसका क्रूड ऑयल का कितना ऊपर जा चुका है यहाँ, और ये जहाँ दिन में जब मार्केट ओपन हुई थी तब यहाँ प्राइस था और अब भी प्राइस वहीं पर है। तो ये दिक्कत है ऑप्शन की, ऑप्शन में हर कोई मार खा जाता है इसी रीज़न से। ये ऑप्शन का किसी को ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में कितने टाइम के लिए और कौन से प्रीमियम की कॉल या पुट जो है वो हम बाई करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यूरो एसटी की ट्रेड जो है अभी तक इसी पॉइंट पे चल रही है, तो मैंने बताया भी था इस जोन से ये 1:2 का टारगेट है वो हमें देगा। तो देखो इसने लगभग यहाँ वापस टारगेट दिया है, लेकिन इसका जो मूव है ओवरऑल डाउन ही रहेगा। बीटीसी को देखते हैं, बीटीसी की हमने एक स्कैल्पिंग ट्रेड ली थी। बीटीसी की जो स्कैल्पिंग ट्रेड है वो अभी $100 के आसपास चल रही है। उम्मीद है आज के लाइव सेशन में ये 200 प्रॉफिट की जो ट्रेड है वो हम क्लोजिंग करें। बाकी जो प्रॉफिट है वो मैंने ऑलरेडी एग्जीक्यूशन लगा रखी है यहाँ पर, यहाँ आते ही ट्रेड अपने आप जो है कैंसिल हो जाएगी।
तो एक दोस्त पूछ रहे हैं कि भाई आप कोर्स में ऑफ़र कब दोगे? देखो, आपको वेबसाइट पर जो फ़ीस नज़र आ रही है 24,000, वो ये समझें कि ऑफ़र के बाद ही हैं। जो कोर्स हैं वो 30,000 के अंदर सबने परचेज़ किया है, और जब ऑनलाइन आए उसके ब्याह पर हमने ये जो कोर्स है वो 24,000 में किया है। और वो भी जो टास्क के हिसाब से हमने बताया था, अगर उतने सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो गए तो उसके बाद ये जो ऑफ़र है मैं क्लोज़ कर दूंगा। तो ऑफ़र का वेट आप ना करें। कोई उम्मीद नहीं है कि हमारे कोर्स की जो फ़ीस है इन फ्यूचर कम हो। ज़्यादा बेशक हो सकती है, कम नहीं होगी। तो अगर आपको फ़ीस ज़्यादा लगती है तो आप ईएमआई में परचेज कर सकते हैं। बाकी सबको ये लगता होगा कि जब कोई बड़ा ओकेज़न आएगा, त्यौहार आएगा, तो हो सकता है सर कोई ऑफ़र दें। देखो, बहुत कम चांस है, इससे कम फ़ीस के अंदर जो कोर्स है वो शायद आपको कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि उसके अंदर जितनी मेहनत कर रखी है, जितनी चीज़ें आपको बताई हैं, और कोर्स करने के बाद भी आप हमारे साथ जब कांटेक्ट में रहते हैं, आपके जो डाउट सेशन लेते हैं, एक एक चीज़ें आपको बताई जाती हैं, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि 2,000 3,000 5,000 के अंदर आपको एक स्ट्रैटेजी बताई बस 5-10 मिनट के अंदर। ये प्रॉपर एक ऐसा सेटअप है जिसके अंदर ज़ीरो लेवल से, जिसने कभी मार्केट का सुना ही नहीं, जिसको चार्ट तक ओपन नहीं करना आता, वो जो है इस कोर्स के बाद इतना एडवांस कुछ सीख लेगा कि वो डायरेक्शन तक बता देगा मार्केट की। डायरेक्शन किस हिसाब से, ऐसे नहीं है कि मैं जब भी कहूँ कि डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब ये है कि जो सेटअप है, सेटअप के अकॉर्डिंग जो ओरिजिन बनेगा, उसके अंदर वो बता सकता है कि कितने पॉइंट के बाद कितना मूव जो है वो आ सकता है। तो सेटअप के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा हमारा सेटअप है जो बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल एडवांस है। 2 बार जो ये ट्रेड है $100 के प्रॉफिट में जाकर वापस आ चुकी है। लेकिन इस बार ये जो टारगेट है वो कंप्लीट हमें मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग से जो भी हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में जुड़ा हुआ है, उन्हें पता है कि 16 दिसंबर से लेकर अब तक हमने जितनी भी ट्रेड ली है, ज़्यादा ट्रेड नहीं कहेंगे हम, इस सवा महीने के अंदर हमने
ज़्यादा से ज़्यादा 10 ट्रेड ली होगी, और उन 10 ट्रेड के अंदर हमने किसी भी ट्रेड के अंदर अपना एसएल बुक नहीं किया है। एसएल बुक करने का मतलब है कि जितनी भी ट्रेड में हमने 1:2 का जो टारगेट बुक किया था वो अचीव किया है। 1 से 2 ट्रेड के अंदर हमने 1:1 के अंदर ट्रेड को बाहर निकाला था, जिनके रीज़न मैंने आपको बताए थे। तो इतनी चीज़ें बिना किसी सेटअप के पॉसिबल नहीं है, एक तुक्के से ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो आप खुद देखें कि लगभग सवा महीने के अंदर हमने, सवा नहीं 1.5 महीना ही कहेंगे हम, क्योंकि 16 तारीख को 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, फिर तो 1.5 महीना हो चुका है। तो 16 दिसंबर से लेकर अब तक आज जो है 10 फरवरी हो चुकी है। तो देखें तो 2 महीने होने वाले हैं, और हमारी जो ट्रेड है हमने 10 से 11 ट्रेड मुश्किल से एग्जीक्यूट की है, और सभी के अंदर जो हमने टारगेट लगाए थे 1:2 1:3 अप्रोक्स हमने सारे टारगेट पूरे किए हैं। किसी में भी अभी तक हमारा एसएलएट नहीं हुआ है। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। एक दो ट्रेड में जो 1:1 में मैंने काटी थी ट्रेड, उसके रीज़न भी आपको बताए थे कि हमने उस ट्रेड को क्यों काटा था। एक ट्रेड हमने न्यूज़ की वजह से जो है काटी थी, जिसमें 1:1 का टारगेट मिला था, और न्यूज़ जो है बिल्कुल हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ आने वाली थी, तो हमने उसको फ्रेक्स के अंदर उस ट्रेड को काटा था। तो आप सबका अच्छा जो सपोर्ट है वो मिल रहा है। काफ़ी बार मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर जो लाइव की टाइमिंग है वो आप बढ़ा दें, क्योंकि मैक्सिमम जो यूट्यूबर हैं वो पूरा दिन लाइव आते हैं। मतलब जो भी यूट्यूबर आते हैं इसमें लाइव ट्रेडिंग करवाते हैं, तो हो सकता है अभी आते हों वो, कई ऐसे भी होंगे, हो सकता है लगातार 8-8 10-10 घंटे वो लाइव आकर ट्रेडिंग करवाते हैं। लेकिन मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको पहले बताया है मैंने कि आप सबके जो भी डाउट हैं, जो चीज़ें हैं, उनको क्लियर करने के लिए आता हूँ मैं। और 1 से 1.5 घंटे में जब मैं लाइव आता हूँ, इसमें जो भी आपको जो ट्रेड है एजुकेशन पर्पज़ के तौर पर आपको बताई जाती है, इतना ही काफ़ी है। इन फ्यूचर देखेंगे, अगर मैंने आपको बताया था कि ऐसा कभी हुआ कि 100+ स्टूडेंट हमें लाइव देखें, तो इन चीज़ों के बारे में हम सोचेंगे। तो आप सबके ऊपर है वो, और ख़ासकर जो भी स्टूडेंट कोर्स लेकर सीख रहे हैं, जब सारे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो धीरे धीरे कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो साथ जुड़ेंगे, जो ट्रेडिंग करेंगे, तब हम कह सकते हैं कि हम अपने टाइमिंग को बढ़ाएंगे। तब हम इतना कर सकते हैं कि हमारी जो टाइमिंग है लाइव की, स्टार्टिंग में हो सकता है हम 1 घंटा पहले कर लें। अब 8 बजे लाइव आते हैं, तो एक बार हम 7 बजे लाइव आकर देखेंगे, 7 से 9 2 घंटे की। अगर उसमें अच्छा रिस्पांस मिला तो फिर वो बहुत आगे की बात है कि फिर हम हो सकता है उसको 6 बजे कर लें, 6 से 9। तो ऐसा कभी हो गया कि 6 से 9 हम लाइव आए, तो जो भी हमारे साथ लाइव जुड़ेगा शाम को, तो वो एमसेक्स के अंदर अच्छी जो ट्रेड है वो कर पाएगा, चाहे वो फ्यूचर में करे, चाहे ऑप्शन में करे। तो आप सबकी जो सपोर्ट है वो मिली, तो ऐसा भी ज़रूर पॉसिबल होगा कि 3 घंटे लगातार हम आपके साथ लाइव रहेंगे। जितना हो सके आप चैनल को सपोर्ट करें। तुक्के वाले काम नहीं है जी हमारे यहाँ। हर एक चीज़ का लॉजिक है, बिना किसी लॉजिक के कोई भी ट्रेड नहीं ली जाती। और आपके सामने है कि किसी भी चार्ट के अंदर आपको फालतू के कोई भी इंडिकेटर नज़र नहीं आते। ऐसा हमारा सेटअप है।
तो बीटीसी को देखते हैं, बीटीसी में हमारी ट्रेड का क्या रहा। बीटीसी अप्रोक्स उसी $100 के प्रॉफिट के आसपास जो है चल रही है। तो जो ये टारगेट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए था अब तक। ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है। एक कैंडल, ये जो सारी कैंडल है वैसे 30 मिनट की है, उसके हिसाब से टाइम लग रहा है। अगर यही कैंडल सारी 5 मिनट की होती तो अब तक जो रिजल्ट है स्टॉप लॉस या टारगेट का वो हमें मिल जाता। तो आप सबका अगर सपोर्ट रहा तो हम इन फ्यूचर ये जो टाइमिंग है वो बढ़ा सकते हैं। अगर एक बार हम 7 से 9 भी आए तो काफ़ी अच्छी जो ऑडियंस है हमारे साथ जुड़ सकती है, इतना हमें पता है। क्योंकि मैक्सिमम जो मैसेज आते हैं मेरे पास, इंक्वायरी आती है, वो इसलिए आती है कि सर आप लाइव ट्रेडिंग ही करवा दिया करें, क्योंकि मेहनत करने वाले बहुत कम हैं। कोर्स के अंदर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती हैं। 20-22 वीडियो हैं, उनको देखने में भी और समझने में भी काफ़ी टाइम लगता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, कई जो है वो क्वालिफ़िकेशन पूछते हैं कि सर आपका जो कोर्स है वो कितनी क्वालिफ़िकेशन वाला कर सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, सारी चीज़ें जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, एक एक चीज़ें। कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशली कोई मैंने टोटली इंग्लिश में कोई बताए हैं। नॉर्मली अब जैसे मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ इसी तरीके से पूरा कोर्स जो है वो तैयार किया हुआ है, एक एक चीज़ समझाई हुई है, बाकायदा लिख कर भी समझाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल रहे हैं, हाथों हाथ हम लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, सारी चीज़ें। और क्वालिटी, वीडियो की जो क्वालिटी है वो उस लेवल की है, 4K लेवल की, कि आपको देखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मेन बात है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करेंगे तो फिर मुझे, मतलब आपको यहाँ लाइव देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही डायरेक्शन निकाल लेंगे। और जब भी ट्रेड मिलेगी, खासकर हो सकता है जैसे किसी को डाउट हो तो वो शाम का वेट करें कि सर जब लाइव आएंगे तो उनके साथ ही ट्रेड देखेंगे, ताकि डबल जो एक्यूरेसी है वो हमारी बन जाए, डायरेक्शन भी हमें पता लग जाए। तो इस चीज़ का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो $100 पर दोबारा जो ट्रेड है वो आ चुकी है प्रॉफिट पर। जो यहाँ मैंने लगा रखा है ये वाला, यहाँ प्रॉफिट शो हो रहा है। देखो, ये जो ट्रेड है जो 0.1 की मैंने एज ए स्कैल्पिंग के तौर पे लगाई थी इसको, तो ये जो ट्रेड है वो ये प्रॉफिट है जो करंट में चल रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। और ये वाला जो है ये हम बुक करेंगे जब ये कैंडल इसको टच कर लेगी इस पॉइंट पर आकर। तो ये लाइन अपने आप यहाँ से हट जाएगी, जो 201 यानी 201.95 जो डॉलर हैं वो ऑटोमेटिक जो है बुक हो जाएंगे, और ये लाइन यहाँ से हट जाएगी। बात करें इस लाइन की कि ये लॉस कैसे चल रहा है, तो इसका मैं बता चुका हूँ। ये ऐसी ट्रेड है जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लगाई हुई है। तो ये वाला जो लॉस है $180 का, वो तो मैं अभी कवर कर लूँगा इस ट्रेड के अंदर। तो ये लॉस है वो तो अभी पूरा होने वाला है। यूरो एसडी के अंदर हमने ट्रेड एक मार्क कर रखी है, वहाँ से भी देखते हैं। देखो ये ट्रेड है, ये ट्रेड चल रही है $50 के प्रॉफिट पर।
देखो अगर सेटअप काम नहीं करता तो मैं लाइव आकर ट्रेड जो है कैसे करवा सकता था, ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। तो एक डाउट सेशन से और ये चीज़ें जो सबके डाउट रहते हैं कि मार्केट से डर लगता है, तो देखो मार्केट का डर का जो मोल है वो सिर्फ है ऑप्शन के कारण। जो भी मुझे अननोन पर्सन जो मिलते हैं, कभी भी कोई बात होती है तो हर कोई ये बात मेरे को ज़रूर कहता है कि एक बार मैंने भी लगाए थे मार्केट में पैसे, मेरे को भी किसी ने बताया था, और किसी ने 5,000 रुपये का लॉस खाया, किसी ने 15,000 का। तो बहुत से ऐसे हैं जो 10 से 15,000 रुपये लॉस लेकर चुप हो गए, उसके बाद कभी उन्होंने, किसी ने अगर बोला भी मार्केट का तो बिल्कुल चुप हो गए कि नहीं हमने कभी मार्केट करनी नहीं। और जब उनसे पूछे कि वो 15,000 में क्या लिया है, तो वही कहते हैं हमने एक ऑप्शन बाइंग की थी, उस ऑप्शन बाइंग से जो है हमें लॉस हुआ। तो मेन कहानी यही है कि जिन्होंने भी लॉस खाया हो ऑप्शन से खाया हो, और ऑप्शन मैं कहता हूँ आपने करनी नहीं है मार्केट में, ऑप्शन बाइंग आप नहीं करेंगे। इक्विटी जो मार्केट है उसमें कैश में पोजीशन बनाकर स्विंग ट्रेड करके आपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेनी है, तब आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। ऑप्शन तो एक ऐसी स्कैल्पिंग है जिसमें बहुत छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपने जो प्रॉफिट बुक करना होता है, उसमें आपकी अच्छी डायरेक्शन जो है परफेक्शन होनी चाहिए। तो दो ट्रेड है, देखो दोनों ट्रेड के अंदर अपना जो प्रॉफिट है, यूरो एसडी ट्रेड के अंदर भी $200 का प्रॉफिट हमने बुक करना है, और जिसके अंदर यूरो एसडी जो ट्रेड है हमारी $50 के प्रॉफिट में चल रही है। आज रात तक ये $200 कन्फर्म है, बुक हो जाएंगे। और बीटीसी की बात करें तो बीटीसी में हमने $200 के प्रॉफिट में ये ट्रेड लगा रखी है, तो इसमें $100 का जो प्रॉफिट है लगभग चल रहा है, तो ये ट्रेड भी अभी 1 से 2 घंटे के अंदर इसका जो प्रॉफिट है आसानी से बुक हो जाएगा। आपको सॉन्ग सुन रहे होंगे साथ में, डीजे चल रहा है ऑफिस के साथ, शायद आपको आवाज़ ना आती हो, क्योंकि जो अपने माइक हैं वो नॉइस कैंसलेशन के हैं, 3 मोड कैंसलेशन के, इसलिए हो सकता है आपके पास आवाज़ ना जाए। बैकग्राउंड जो म्यूज़िक है या कोई भी नॉइस है उसकी आवाज़ शायद तक आपके पास ना पहुँचे, लेकिन अगर आपके पास आवाज़ पहुँच रही है तो आप एंजॉय करें।
तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा जी, इसलिए इसको हम ऑफ ही करेंगे आज की लाइव स्ट्रीमिंग को। का जो प्रॉफिट लॉस का जो भी रिजल्ट होगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे। तो कल मिलते हैं सेम टाइम 8 बजे। तो 8 बजे जब आता हूँ तो आप वेट कर लें, 8 बज के 5 मिनट भी हो सकते हैं कई बार। तो कल मिलते हैं इसी टाइम, तब तक सभी को गुड नाइट।